फिर से एपीए स्टार्ट हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का भाग 5, जिसमें क्वेश्चन 12 से लेके 15 और समय मिला तो हो सकता है कि आज एक्सरसाइज 4A समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, समय के ऊपर कि समय कितना देर आज मिल पाता है। बाकी शांति से आप एक एक प्रश्न को देखते जाएंगे। पहला प्रश्न आपका 12 वाला है और इस चैप्टर का अगर बोला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी के P में Q में तथा R में पद क्रमशः A B C है, तो सिद्ध कीजिए कि A इंटू Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q बराबर 0 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, माना कि AP का प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वंतर कैपिटल D मानना होगा, क्योंकि यहाँ ABCD का छोटा वाला के प्रयोग कर लिया गया है। अब क्या बोल रहा है बाबू, P में पद, तो P में पद कहने का मतलब क्या होता है, TP। P में पद कहने का मतलब TP कितना दिया है, A दिया है। TP कितना दिया बाबू, A दिया है। अब हम बोल सकते हैं सर TP का व्यापक रूप क्या होगा, तो क्या होगा A प्लस, तो A बड़ा A लेना है प्लस N के जगह पे कितना P माइनस 1 इंटू D बराबर A बराबर A हो जाएगा। हो गया। बढ़िया से एक बार देखो, हम तो यहां भी चीजों को लिख सकते थे, ये चीज़ों को हम यहाँ भी लिख सकते थे कि सर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। तो हम तो बोल सकते हैं सर A बराबर क्या, A है तो A प्रथम पद नहीं पता, N के जगह पे कितना है P माइनस 1 इंटू, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, A का मान ये दिया हुआ है, A का ये मान दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका मान, Q में पद मतलब TQ बराबर क्या दिया, B दिया ना जी। तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बताइए A का मान तो यही रहेगा, प्लस N के जगह पे Q माइनस 1 इंटू D, 21 के बराबर B के बराबर हो गया। B का मान यह आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। इसके बाद आइए कौन पद, R में पद, तो क्या माने TR माने, TR कितना दिया C, तो फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A का मान यही और प्लस N के जगह पे कितना रखना है R माइनस 1 इंटू D, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, C बराबर यही ना है। अब हमें प्रूव्ड क्या करना है, ये देखिए हमें सिद्ध करना है, यहां लिखना होगा सिद्ध क्या करना है, A Q माइनस R, Q माइनस, कहने का मतलब बाबू कि A में Q माइनस R से गुना कीजिए, B में R माइनस P से गुना कीजिए और C में Q माइनस P माइनस Q से गुना कीजिए और फिर क्या कीजिए, तीनों के जोड़ दीजिए। किसको, A B C को, A B, तो A के मान ये हो गया, B के मान ये हो गया, C के मान हो गया और C के मान में इतना गुना कीजिए, B के मान में इतना से गुना कीजिए। ठीक है, ले लेते हैं, C में इतना से गुना कीजिए, B में इतना से गुना कीजिए और A में इतना से गुना कीजिए। तो जो A का मान है उसको समीकरण 1 माने, जो B का मान है उसको समीकरण 2 माने और जो C का मान है उसको समीकरण 3 माने। तब बोल सकते हैं यहाँ पे सिद्ध करने की जगह पे काट करके हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना है, Q माइनस R से, समीकरण सेकंड में R माइनस
पी से, समीकरण थर्ड में P माइनस Q से गुना करने के बाद क्या करना होगा? गुना करने के बाद जोड़ना है ना? जोड़ना है। तो पहले गुना करें समीकरण फर्स्ट में। तो बाबू समीकरण फर्स्ट में जब हम गुना करेंगे, समीकरण फर्स्ट है ये वाला, ये न है। अब बताइए इसमें हम गुना करेंगे, ये खाली है से के बीच, ठीक है। इसमें अगर गुना करेंगे हम किसको? Q माइनस आर, तो ए के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q माइनस आर ब्रैकेट ए प्लस, इसमें गुना करेंगे तो P माइनस 1 और Q माइनस आर ब्रैकेट बंद और लास्ट में D। हो गया? बात आ रहा समझ में ने? ये हो गया। अब एक सीधा जोड़ने के लिए सिखाते हैं। पिछला प्रश्न में आपको दूसरा तरीका सिखाएं, इसमें सीधा सिखाते हैं। अब फिर बीच में क्या बोला कि ए के ए में इससे गुना करना है और फिर जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ का चीज़ दे दें हम, बोलिए दे दिए। फिर क्या करना है बाबू? बी वाला में कितना से गुना करना है? बी वाला में वाइट से लेते हैं, वाइट जो है वाइट से लेते हैं। बी में कितना से गुना करना है? बोलिए कितना से गुना करना है? आर माइनस। तो बताइए इसमें गुना करेंगे हम आर माइनस पी से, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस पी ए हो गया। उसके बाद प्लस क्यू माइनस 1 और फिर आर माइनस पी और डी। गुना क्या है समझ में आप लोग के? यहाँ पे ये सेकेंड में गुना किए किससे? हम आर माइनस पी से। आ रहा बात समझ में? नींद आ रहा है रे। अब क्या करना है? थर्ड में गुना करना है हमको। किस में? थर्ड में गुना करना है। थर्ड में कितना से गुना करना है बाबू? क्यू माइनस आर से, पी माइनस क्यू से, है ना? पी माइनस क्यू से अब प्लस आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू और लास्ट में लिखा जाएगा डी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, लास्ट में लिखा गया डी। इसको लिख दिए सीधा। अब जोड़ना है ना। अब ये तो जोड़ है, कै भाग में जोड़े से देखिए पहले आप। जोड़ से भी पहले ब्रैकेट है कि नहीं है? तो कोशिश करते हैं ब्रैकेट हटाने का हम, ठीक है। इसको नहीं हटाते हैं, ये सब ए वाला के एक तरफ लिख दें हम सजा करके। तो ए लिखेंगे बाबू, तो क्यू माइनस आर ब्रैकेट बंद ए, उसके बाद प्लस आर माइनस पी और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या चीज? ए, उसके बाद पी माइनस क्यू ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कितना? ए। हम ये क्या किए कि एक तरफ वाला को, ए वाला को सबको क्या किए? एक जगह पर कर दिए कि नहीं कर दिए? अब उसी प्रकार हम इसको एक जगह पे कर लेते हैं। इसको कर ले एक जगह पे हम, ये ना बच गया जी। तो बोलिए क्या है? गुना करके एक बार यहाँ पे लिख दे, ब्रैकेट भी हट जाएगा। लिख सकते हैं गुना करके। अगर डबल ब्रैकेट होता तो गुना कीजिएगा ना यहाँ पे जी। तो बताइए ये दो अंक का गुना है कि नहीं है? तो गुना कीजिएगा, पी और क्यू गुना कीजिए क्या होगा? पी क्यू। अब ये अगला में गुना होगा तो माइनस पी आर हो जाएगा, होगा नहीं? अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस क्यू, और इसमें से इसमें गुना होगा तो प्लस आर। लेकिन ब्रैकेट देना होगा बाबू, क्योंकि लास्ट में डी है, तो डी के लिए ब्रैकेट दे दिए इसे हम। अच्छा, अभी ब्रैकेट का यूज नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, इसमें हम छोटे ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अभी कोई दिक्कत? इसका काम तो कर दिए। अब आइए यहाँ पे गुना करने के लिए, है ना? यहाँ पे गुना करें तो बोलिए, गुना करेंगे तो क्यू आर, उसके बाद यहां से तो गुना हो गया, यहां से गुना करेंगे। अब अगला में गुना करेंगे नहीं, तो पी क्यू, इससे दोनों में गुना कर दिए। अब आए बात समझ में? अरे पहले इससे इसमें गुना हो, फिर इससे इसमें गुना किए, हो गया गुना।
अब इसमें से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस आर, और इसको यहाँ गुना करेंगे तो प्लस पी हो गया। अब बच गया लास्ट वाला, ये वाला बच गया, इसको भी गुना करके लिख देते हैं, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे डी देना होगा, डी देना होगा क्योंकि डी रह गया ना, यहाँ पे डी लिख दिए। अब इसी प्रकार इसको गुना कीजिए, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, यहाँ तो हटेगा नहीं तो नीचे लिखना होगा इसके लिए। अब ठीक है, नीचे लिख दे। यहां तक गुना किया, पहले समझ में आया से बोलो। अब देखिए यहां गुना करेंगे तो, चलिए यहां गुना करते हैं, आर पी, यहां से गुना करेंगे तो माइनस आर क्यू, आर क्यू, यहां से गुना करेंगे तो पहला वाला करो, पहला वाला में माइनस पी, और यहां गुना करेंगे तो प्लस क्यू, ब्रैकेट बंद होगा, ध्यान रखिएगा लास्ट में डी है वो, ठीक है, लास्ट में डी है। अब हम लोग सीखे थे कि अगर कोई चीज तीनों में ए है तो ए के कॉमन ले ले हम, तो ए अगर बाहर निकाल दिए बाबू तो क्या बच गया, क्यू माइनस आर बचा, आर माइनस पी बचा, पी माइनस क्यू बचा। चलिए यहाँ इधर हम क्या करें, डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले ले तो क्या बचा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, ध्यान रखिएगा, हो गया, ब्रैकेट बंद कर दूँ, यही चीज बचेगा। अब क्या करिए, इसको काट दीजिए, सब काट जाएगा एक दूसरा, देख लीजिए आप काट के, ठीक है। कैसे काटे, Q से Q, P से P, R से R, प्लस माइनस सब कट गया। यहाँ भी देखिए PQ, यहाँ भी PQ कहीं होगा, कट जाएगा। यहाँ भी देखिए Q होगा प्लस में, तो यहाँ भी कहीं Q होगा प्लस में, देख लीजिएगा। तो एक दूसरे से सब कट जाएगा, काट लीजिएगा आप देख करके, प्लस माइनस, ठीक है, सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या बचा, A के बाद 0 बचा, और इधर D के बाद क्या बचेगा, 0, और जोड़ेंगे तो क्या, 0 प्लस 0, इसका मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। किसके बराबर, A में QR से गुना करने पर, B में RP से गुना करने पर, और C में PQ से गुना करने पर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब आए समझ में, चाहे जैसे भी करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं गुना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब अपने से बनाएंगे, अपने से गुना करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण फर्स्ट में इससे गुना कर देना है, समीकरण सेकंड में इससे गुना करना है, समीकरण थर्ड में इससे गुना करना है, और फिर बाकी आप जोड़ दीजिए, अपने आप क्या बचेगा, 0 बचे। देख लीजिएगा कर करके। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ये था प्रश्न कौन, 12। अब आते हैं 13। 13 भी कोई खास हार्ड नहीं है, 13 भी इजी वाला प्रश्न है, ठीक है। 13 वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है। समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है, और उनका गुणनफल 750 है। तो संख्या को प्राप्त कीजिए। और ये प्रश्न ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है और बहुत इजी भी नहीं होगा, क्योंकि आप शुरू बार देख रहे हैं। समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं के योगफल, क्या आपको तीनों संख्या पता है? तब क्या करना होगा, तीनों संख्या को मानना होगा। अब फर्स्ट दिन जब हम एपी का थ्योरी पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि एपी में 3 पद कैसे मानते हैं, एपी में 4 पद कैसे मानते हैं, एपी में 5 पद कैसे मानते हैं। ये मानने के लिए सिखाए थे आपको। माना कि अगर समांतर श्रेणी में 3 संख्या लेना है तो पहला लीजिएगा क्या चाहिए, a माइनस डी। पहला क्या लीजिएगा, और दूसरा a, और तीसरा a प्लस डी। अगर समांतर श्रेणी में 3 पद लेना है, कितना पद, 3 पद, तो पहला पद क्या लीजिएगा, a माइनस, फिर तथा a प्लस, ये क्या में है,
AP में है, AP में है। जैसे हम प्राकृतिक संख्या मानते थे तो क्या मानते थे, x प्लस 1 x प्लस 2, सम संख्या मानते थे x प्लस 2 x प्लस 4। तो अगर AP में बोले, 3 को बोले तो ऐसे मानिएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये माइंड में याद रखना होगा आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो थ्योरी दिन अगर आप नहीं आए तो आपको समझ लेना है कि समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या मानना है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। प्रश्न में क्या बोला गया है कि ये तीनों संख्याओं का योगफल 30 है। तो चलिए हम तीनों संख्या के जोड़ देते हैं, तीनों संख्या के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाता है, 30। यहाँ देखिए तो जोड़ेंगे तो डी से तो डी खत्म हो गया। अब कै गो ये है, जोड़ेंगे तो 3 है बराबर 30, 3 से 30 का मर्तबे, तो a का मान कितना आ गया, a का मान हमको पता लग गया। पुनः प्रश्न से लौटिए, क्या बोला, उनका गुणनफल, उनका मतलब ये तीनों संख्या को गुना करने पर कितना आता है। तो चलिए हम गुना करेंगे तीनों संख्या को, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 750। तीनों के बीच गुना का चिन्ह है कि नहीं है, तो कितना आ रहा है 750। एक जगह पे कितना रखना है, 10 रख देते हैं। एक जगह पे कितना रखना है, 10 रखना है, बराबर 750। अगर एकदम इजी से हल करना चाहते हैं तो यहाँ भी हल कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। अरे नहीं आता तो भाई गुना करो, इसको छोड़ दो, अभी एक तरफ कर लो, 10 माइनस डी और 10 प्लस डी और 10 और बराबर 700। ये दोनों का गुना करेंगे, 10 10 गुना करेंगे तो ये अगला क्या गुना होगा तो प्लस 10d, ये अगला क्या गुना होगा तो माइनस 10d, यहाँ से गुना होगा तो माइनस डी स्क्वायर। अब ब्रैकेट बना, अभी 10 से और गुना करना है, ठीक है, बराबर 750। ये तो कट गया, क्या बच गया 100 माइनस डी स्क्वायर 10 बराबर 750। फिर 10 से गुना कर दे, तो गुना करें तो कितना होगा 1000 माइनस 10 डी स्क्वायर बराबर कितना 750। क्या इसको उधर भेज सकते हैं, तो माइनस 10 डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बाबू 750 माइनस 1000, माइनस 10 डी स्क्वायर बराबर घट के कितना आएगा 350 आएगा, 250 आएगा, 250 माइनस 250 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 50 बटा कट गया, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आया 25 आ गया। अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, काटेंगे तो प्लस माइनस 5, डी का मान क्या आ गया प्लस 5 माइनस भी 5। अगर प्लस 5 आ गया माइनस 5 आ गया तो यहां से 2 केस बनेगा, ठीक है। केस 1 हम प्लस वाला को लेके चलते हैं, डी का मान किसका प्लस वाला को लेके चलते हैं। तो बोलिए पहला पद, पहला को क्या माने थे a माइनस डी, तो a का मान कितना है 10 और d का मान 5, d का मान कितना आ गया 5, तो पहला कितना आ गया पहला पद 5। फिर हमको क्या निकालना है दूसरा, दूसरा को क्या माने थे a, तो a कितना है दूसरा निकल गया। अब कितना लेना है तीसरा, तीसरा को क्या माने थे a प्लस डी, तो a का मान कितना 10 और d का मान कितना हो गया 15। हमको AP ने पूछा था तो AP लिख दीजिए 5 10 15 हो गया। अब इसको देखिए जोड़िए तो 30 आ जाएगा और गुना कीजिए तो 700, ये तीनों के जोड़िए कितना 720 और गुना कीजिएगा तो जोड़ेंगे तो 30 आएगा, गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा, बन गया इसमें, ठीक है।
टाइम कितना हो गया? अभी टाइम है, लेकिन एक प्रश्न और बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया आपके लिए क्लास क्वेश्चन कुछ। अब इसमें भी देखिए मान्य है, अब इसमें आसान से बन जाएगा। क्या बोला? समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। तुरंत मानेंगे हम? क्या मानेंगे? माना a माइनस ए तथा a प्लस डी कौन सी में है? AP में है। बड़ा फास्ट में बना देंगे आप। तीनों के जोड़ना है योगफल, तो तीनों के जोड़ दीजिए, है ना। तीनों के क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। कितना आएगा बाबू? तीनों के जोड़े से डी से डी कट के प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 3a बराबर 21, a बराबर 21/3, 3 सते a का मान 7, a का मान कितना हो गया? फिर क्या बोला कि तृतीय पद प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, घुमा दिया यहाँ पे, घुमा दिया तो थोड़ा सा यहाँ पे घूमना होगा उसके हिसाब से। प्रथम और तृतीय पद, तो प्रथम कौन है भाई? प्रथम ही ना है, और तृतीय ये है, तो प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, तो गुना करो। प्रथम पद a माइनस और तृतीय पद a प्लस डी का गुणनफल, गुणनफल द्वितीय पद, तो द्वितीय पद से 6 अधिक है। लिख दिए? प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से कितना हो गया? अब मान रख देते हैं। a का मान कितना? 7 माइनस डी और 7 प्लस डी, अब बराबर कितना? a प्लस, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 प्लस 6। a का मान सब जगह कितना रख देना है? 7 रख देना। अब गुना करें तो 7 सत्ते, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 7d, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 7d, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस d² बराबर 13। ये तो कट गया, 49 माइनस d² बराबर 13, ये नहीं आ गया। अब बोलिए माइनस d² बराबर 13, उधर गया तो माइनस 49, माइनस d² बराबर कितना आ गया बाबू? घट के 36, माइनस 36, माइनस से माइनस कट गया। d का मान इधर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? क्योंकि रूट हटाएंगे ऊपर से, काटेंगे तो प्लस माइनस 6। हमको d का मान प्लस वाला लेके चलना है। कौन वाला? माइनस वाला भी लेंगे तो बन जाएगा, प्लस वाला ही खाली हम बना देते हैं क्योंकि समय कम है इसीलिए। हमको पहला पद, कौन पद? पहला पद क्या माने? तो a का मान और d का मान 6, घटा तो 1। अब बताइए दूसरा पद को a, तो ये कितना हो गया? 7। तीसरा पद a प्लस a का मान और d का मान 6, जोड़ेंगे तो 13। अब AP लिखना है ना आपको, AP लिख दीजिए, 1 7 13 डॉट डॉट। देखिए तीनों के जोड़ी तो कितना आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? और गुना करेंगे तो तृतीय और द्वितीय को गुना करेंगे ना, तृतीय और प्रथम को गुना करेंगे तो प्रथम से 6 अधिक होगा। गुना करके देख लो। ठीक है, प्रथम और तृतीय के गुना कीजिए तो 13 गुना के 13 हो गया। देखिए तो दूसरा से 6 अधिक है 13 की नहीं? हो गया, बन गया। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? बोलिए यहां तक दिक्कत नहीं ना है? टेबल में कहां तक बताया गया था जी? चलो एक प्रश्न और देख लो, तो आपको फिर उतारने का भी समय मिल जाएगा। यहां पे उसी प्रकार है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, 3 की जगह 4 कर दिया है। वहां 3 पद के चर्चा करता था और यहाँ पे कितना पद के चर्चा करेगा? 4 पद के। वहां समांतर श्रेणी में 3 पद के योगफल देता था, यहाँ कितना पद के दे रहा है? 4 पद के दे रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, तुरंत मानना है 4 पद। तुरंत कितना पद मानना है? तो 4 पद मानने के आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 4 पद हम किसको मानते हैं। पहला पद मानना है कि पहला पद को क्या मानना है? a माइनस 3d। क्या मानना है? a माइनस,
और दूसरा मानना है a माइनस डी, a माइनस, और तीसरा मानना है a प्लस, और चौथा मानना है a प्लस 3d। देख लो, ये भी बहुत हार्ड नहीं है। उसमें क्या माने थे, अगर 3 पद बोले बाबू तो a माइनस डी ए और a प्लस डी होता है। ये AP का 3 पद है लगातार। 4 पद बोले तो तुरंत मानिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये 4 पद हो गया AP का, ठीक है। तो मान लिया, अरे चारों का योग कितना बोला, 24 बोला, तो हम चारों का जोड़ेंगे, चारों के जोड़ दें तो a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस के जोड़े से कितना आता है, 24 है। ये तो प्लस माइनस सब काट रहा था तो काट दिया, सब के एक जोड़ेंगे तो 4a बराबर 24, कट गया कितना मरतबे, 6 मरतबे। तो a का मान कितना आ गया। फिर क्या बोला, उनका गुणनफल 945 है। उनका मतलब ये चारों के क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो a माइनस 3d, उसके बाद a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस को गुना करेंगे तो कितना, 945 आता है। अब देखो कि सर इजी तरीका से तो भी गुना कर ही सकते हैं, फार्मूला पे बैठा के a माइनस 3d, a प्लस 3d को हम शॉर्ट में गुना कर दे, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, फार्मूला पता होता है, a माइनस बी और a प्लस बी कहीं नजर आता है तो तुरंत बोलते हैं a स्क्वायर माइनस, यही फार्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है ना। तो जैसे तो गुना कर तो यही आएगा, कर लो गुना, ठीक है। और नहीं तो छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, जैसे गुना करना चाहें आप करिए, ठीक है। जैसे गुना करना चाहें करिए। करना क्या है, ये दोनों के पहले गुना करो। तो हम गुना करेंगे तो आएगा, देखो गुना कर लेना, a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों के गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और बराबर 945। फिर ये दोनों के गुना करना है, गुना कर दे तो गुना करेंगे तो क्या होगा, a पे पावर 4, इसके क्या जाएगा तो माइनस a स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये ना होगा, बोलो ऐसे ना गुना होता है। अब बताइए, इसको गुना कीजिए, ऊपर से गुना कीजिए तो 3 यहाँ पे 9 है, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो, ठीक है। ब्रैकेट हटा के गुना करेंगे यहाँ पे बाबू, तो 3 नहीं मानना होगा, क्या मानना होगा, 9 मानना होगा। बोलिए माने 9 कि नहीं मानेंगे, काहे, हाँ 3 डी का होल स्क्वायर है ना, तो 3 9 डी स्क्वायर तोड़ के अलग करेंगे तो आप गुना करेंगे तो माइनस 9 डी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 डी पे पावर 4 बराबर 945। अब देखिए यहाँ पे a का मान आप रख भी सकते थे, तो a का मान कितना है, 6 पे पावर 4 माइनस a का मान 6 पे पावर 2 और गुने डी स्क्वायर माइनस 9 गुने डी स्क्वायर और a पे पावर 6 का स्क्वायर प्लस 9 डी पे पावर 4 बराबर 945। 6 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 6 गुने 6 गुने 6 गुने कै बार गुना करना है, 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 144 आएगा, 1296 आएगा माइनस 6 छक 36 डी स्क्वायर है ना। यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ गुना करें तो कितना होगा, 6 छक 36 और 36 नमा एक ही बार गुना करो ना,
हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए कौन? 300 प्लस में है? नहीं माइनस में है। कहाँ के है जी? यहाँ का ना गुना है, माइनस हो जाएगा। माइनस 324 डी स्क्वायर है, डी पे पावर स्क्वायर ही है ना जी। चलिए डी पे पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ गुना ये तो सीधा है, प्लस कितना 9 डी पे पावर 4 बराबर 945 है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, इजी करने के लिए, छोटा करने के लिए सब में 9 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अगर हम 9 सब में कॉमन लिए बाबू तो यहाँ कितना बचेगा बताओ तो? 1296 में 9 से भाग देंगे कितना बचेगा बोलिए? 1296 में हम कितना से 9 से भाग देंगे तो 144 बचेगा। 36 कॉमन ले तो कितना 9 में से तो 4 डी स्क्वायर बचेगा। 324 ले लिए कॉमन तो 36 बचेगा, है ना। और यहाँ पे डी पे पावर 4 बचेगा और 945, यही ना बचा। अब इसको चाहें कि 9 को हम यहाँ पे भेज दे तो भागा लग जाएगा 945 में, तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 4 डी स्क्वायर माइनस 36 डी पे पावर 2 प्लस डी पे पावर 4 बराबर 945 बटा 9 काटे तो कितना आ गया? जल्दी बोलिए आप लोग का बैटरी भी लो हो रहा है। कितना 15 खाली 15 105 आएगा। हाँ 105। अब क्या करो, ये तो दोनों एक जाति का है, जुड़ सकता है। जोड़ो 144 माइनस 40 डी पे पावर स्क्वायर ना जी और प्लस डी पे पावर 4 अब बराबर 105।